19वां प्रश्न, धनी राव ने जिला सहकारी बैंक से 2,000 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज लिया। 3 वर्ष के बाद धनी राम बैंक को कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा। तो इसमें भी हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इसके लिए मिश्रधन भी निकालना जरूरी है। तो उसी प्रकार का प्रश्न, यहाँ मूलधन दिया हुआ है P, हमारे पास 2,000 रुपया, जो मालूम है उससे हम पहले लिख लेते हैं। दर यानी R, रेट हमें दिया हुआ है 4%। समय यानी N हमारे पास 3 वर्ष, तो हमें A निकालना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो उसी तरह सूत्र से हम इसे निकालेंगे। सूत्र से चूंकि A बराबर होता है P 1 + R/100 पावर N। P का मान हम यहाँ 2,000 रखेंगे, 1 + R का मान 4/100, और इस पर हम पावर N का मान 3 है, 3 देंगे। इस तरह हम इसको लिखे। इसके बाद आगे इसको हम उसी तरह हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 2,000 गुने यहाँ भिन्न का जोड़ के आधार पर 104/100 3 बार लिखेंगे। अब हम इसे छोटा रूप में लाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 52, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, ये हो गया 50। पुनः ये भी 52, ये भी 50, यह भी 52, यह भी 50। अब यहाँ हम 3 शून्य से छोटा रूप कर दिए। इस प्रकार हमारे पास अब कोई संख्या नहीं है जो एक दूसरे से कटेंगे, तो इसका हम गुणा कर देते हैं। 2 × 52 × 52 और × 52 अब बटे 5 × 5 × 5 यानी 125। इसे हम गुणा करते हैं, तो समय के बचत के लिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास इतना संख्या आएंगे, इसे हम भाग करेंगे, दशमलव का भाग है, तो हमें यहाँ 2,257.72 रुपया। अब हमें CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र होता है CI बराबर A - P, अर्थात A का मान यहाँ हमने 2,257.72 लाया है। माइनस करेंगे 2,000 से, जो कि P का मान है, मूलधन है, अर्थात हमारे पास अब संख्या आया घटाने पर 204.728। इसका सन्निकट मान हम लिख सकते हैं 73 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। 20वां प्रश्न, रत्नेश ने एक साहूकार से 4,000 रुपया 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो तो 2 वर्ष के बाद वह कितनी राशि लौटाएगा। इसका मतलब है इसमें हमें सिर्फ मिश्रधन यानी अमाउंट निकालना है। तो चले उसी तरह जो मालूम है प्रश्न में उसे हम पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ P दिया हुआ है
4,000 रुपया मूलधन, तो हम यहाँ 4,000 रुपया लिख दिए। आर यानी दर दिया हुआ है 2.5%, और समय यानी n 2 वर्ष दिया हुआ है। तो हमें ए निकालना है। सूत्र से उसी तरह लिख देते हैं, क्योंकि ए बराबर P1 + R/100 n। P का मान हम यहाँ 4,000 लिखे, 1 + R का मान 2.5/100, n का मान 2। उसी तरह 4,000 गुने ये 2.5 है, इसका दशमलव हटाए तो गुने 10 हो जाएंगे। अब ये 1,000 हो गया, 1,000 अब प्लस 25 हो जाएंगे भिन्न का जोड़ करने पर। तो इस तरह हम इसे लिख सकते हैं, 2 बार लिखेंगे इसलिए कि घातांक 2 है n का मान। अब हम बारी बारी से इसे छोटा रूप में लाने का कोशिश करते हैं। तो 5 से कटेंगे ये, 5 दूनी 10 और 0 5 5 25, 5 से इसको काटे, 5 दूनी 10 और ये हो जाएंगे 00। पुनः हम इसे 5 से काटे तो 5 चौक 20 और 1, 5 से इसे भी काटे तो 5 चौक 20 यानी 40 है ना। इसी तरह हम इसे डायरेक्ट यहाँ एक ही संख्या है तो 41/40 लिख दे रहे हैं। अब हम यहाँ 0 और 0 से काटे इसे, अब 4 से काटे तो 10 हो गया, 10 चौक 40, 2 से इसे काटे, 2 दूनी 4, 2 से इसे काटे तो 5, 2 5 10। अब हमारे पास संख्या कोई भी कटने लायक नहीं है, तो अब हम इसे डायरेक्ट गुना कर देते हैं, यानी 5 गुने 41 गुने 41/2। हम यहाँ गुना करने के बाद 8,405 ऊपर आएंगे। 41 को 41 से और 5 से गुना करेंगे तो 8,405 आएंगे, और बटे 2 इसका हम दशमलव में लाएंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, दशमलव 2 5 10, इतना रुपया। या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। जिस तरह हमने 20वां प्रश्न को हल किया। 21वां प्रश्न, किरण ने अपनी बीमा पॉलिसी पर 16,000 रुपया 12.5% वार्षिक दर पर कर्ज लिया। 3 वर्ष के बाद किरण को कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। इस प्रकार इसमें हमें मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलें इसे भी उसी तरह जो जो हमें मालूम है लिख लेते हैं। यहाँ प्रश्न में मूलधन यानी P दिया हुआ है 16,000 रुपया, दर यानी R दिया हुआ है 12.5%, यानी इसे हम पूर्णांक तोड़ लिए, 12 दूनी 24 25/2%। और समय यानी n 3 वर्ष दिया हुआ है। तो हमें ए निकालना है पहले, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो दो चीज़ों को निकालने के लिए उसी तरह सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ए बराबर P1 +
R/100 पावर n, ये हमारा सूत्र है। P का मान हमने 16,000 रखा। 1 + R का मान 25, और इसे हम बटा 2 है तो 2 नीचे आ जाएंगे। इस पर पावर हमारे पास n का मान 3 है, इस तरह में लिख दिए। अब हम इसे उसी तरह कैलकुलेट करेंगे। ये 200 हो जाएंगे, तो यानी 225 भिन्न का जोड़ करने पर 225/100 3 बार हम करेंगे, इसलिए कि घातांक 3 है n का मान। हम इसे छोटा रूप में मौखिक कर सकते हैं। जैसे हमने इसे 5 से काटा, 5 चौक 20 और 5 पचे 25। इसे 5 से काटा तो 20 पचे 100। इसी तरह ये भी हो जाएंगे 45/20, यह भी हो जाएंगे 45/20। सॉरी, यहाँ 200 है, हम यहाँ 200 लिखेंगे, तो हमारा मान सब जगह 200 होगा। अब यहाँ 40 हो जाएंगे, यहाँ 40, यहाँ 40 है ना। अब हम यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य से 1 शून्य 3 शून्य से इसे हटा दिए। 4 से काटे, 4 चौक 16, 4 से इसे पुनः काटे तो 4। इस प्रकार नीचे हमारे पास सिर्फ 4 बचा, और ऊपर 45 45 45। तो इसे हम अब गुना करेंगे एक जगह, 45 गुने 45 और गुने 45 और बटे 4। इसे हम गुना करते हैं तो 91,125 और भाग 4 करते हैं तो हमारे पास अभिष्ट संख्या कितना रुपया आता है। अब हम अगले सूत्र से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते हैं, जो कि A-P होता है। A-P के लिए A का मान हमने अभी 22,781.25 में से 16,000 जो मूलधन है घटा देते हैं, तो हमारे पास संख्या बच जाते हैं 6,781.25 रुपया। इसे हम उत्तर लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। 22वां प्रश्न, करुणा ने अपनी सावधि जमा योजना में जमा राशि से 64,000 रुपया का ऋण लिया। यदि ब्याज की दर 2.5 पैसे प्रति रुपया वार्षिक हो तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज परिकलित करें। उसी प्रकार का प्रश्न यहाँ भी हम 21 जिस तरह बनाए उसी तरह 22 को भी बनाएंगे। तो चलें, जो जो मालूम है पहले हमसे नोट करते हैं। यहाँ मूलधन यानी P दिया हुआ है 64,000 रुपया। समय यानी N दिया हुआ 3 वर्ष। R हमारे पास है जो कि दर है 2.5%। A का मान हमें निकालना है, और जिसे मिश्रधन बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ये हमें 2 चीज़ निकालना है। सबसे पहले तो सूत्र से लिखेंगे, क्योंकि A बराबर P1 + R/100 और पावर n, ये हमारे पास सूत्र है। तो P का मान हमने 64,000 रुपया यहाँ लिख दिया। 1 + R का मान
2.5/100 और पावर यहाँ n का मान 3 है। इस तरह सबसे पहले लिख देते हैं। अब यहाँ समझना है 2.5 से दशमलव को हटाएंगे, एक 10 से गुना होगा, ये दशमलव हट जाएंगे, यहाँ 10 है तो हमारे पास संख्या इस तरह के आ जाएंगे। एक में 100 में 10 से गुना करेंगे 1000 को भिन्न के दशमलव के रूप में क्या कहते हैं, जोड़ के नियम से इसे हम 1025/1000 लिख सकते हैं, है ना, भिन्न का जोड़ के आधार पर, और गुणे ये 3 बार हो जाएंगे। इस तरह में इसे लिख दिए। अब हम इसे छोटा रूप में ला सकते हैं, तो छोटा रूप में लाने के लिए हमें इसे काटना है। तो सबसे पहले इसे 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 0, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 0 और 5, इसे भी 5 से काटे, 2 0 5, उसी तरह इसे 5 से काटे तो 5 दूनी 10 यानी 200। इस तरह 5 से दोनों को काटे, पुनः 5 से काटते हैं। 5 चौक 20, 1, यहाँ 40, 5 चौक 20, यहाँ भी 41, यहाँ भी 40, यहाँ भी 41, उसी प्रकार यहाँ भी 40। अब हम 0 0 को 3 शून्य इधर हैं, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 और 3 शून्य को काट दिए। अब 4 से इसको काटे तो हो जाएगा 16 चौका 64, 4 से इसे काटे तो 4 चौक 16, 4 से इसे काटे तो 4। इस प्रकार हमारे पास संख्या नीचे सभी समाप्त हो गए। शेष संख्या क्या बचा, तो हमारे पास संख्या बचा 41 गुने 41 और गुने 41। ये तीनों को हम गुना करते हैं तो 68,921 रुपया आते हैं, जो कि मिश्रधन का मान है। अब हम सूत्र से पुनः कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने जा रहे हैं। इसका सूत्र होता है a माइनस पी। ए का मान अभी हमने 68,921 में हम घटा देंगे मूलधन 64,000 रुपया को, तो हमारे पास अभिष्ट संख्या 4,921 बचेंगे, जो कि हमारा आंसर है।